भी शूरवीर बन जाता है। वजीर के लड़के ने बिना एक पल गंवाए घोड़े पर से छलांग लगाई और तलवार खींचकर बाघ पर जोरदार वार किया। राजकुमार ने भी बिना देरी किए भाले से उस पर हमला किया। कुछ ही पलों में बाघ वहीं ढेर हो गया। अब दोनों और भी ज्यादा सतर्क हो गए। रास्ते में और भी कई जानवर मिले, लेकिन वे उतने खूंखार नहीं थे। वे घोड़े को देखकर रास्ते से हटते गए। दोनों जरा भी नहीं रुके। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि अब तक कितना जंगल पार हो चुका है। सूरज जैसे वहां खुद छुप गया था। उन्हें डर था कि कहीं रात ना हो जाए, क्योंकि रात में तो लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सूअर, नीलगाय, तेंदुए, शेर, चीते हर ओर घूमने लगते हैं। लेकिन यह जंगल तो ऐसा था जहां दिन रात का कोई फर्क नहीं था। हर वक्त अंधकार ही अंधकार था। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल भी झुक गया। कुछ समय बाद जंगल समाप्त हुआ और सामने खुला मैदान आ गया। दोनों ठहर गए। थकान से उनकी हालत खराब हो गई थी और उनके घोड़े भी पसीने से भीग चुके थे। वजीर का लड़का बोला, हमारी ताकत अब जवाब दे रही है, कुछ देर आराम कर लेते हैं। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। कुछ आगे जाकर पेड़ों के एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास ही एक कुआं था। दोनों ने वहां से पानी भरकर स्नान किया, ताजगी महसूस की और फिर भोजन किया। वजीर का लड़का बोला, मैं बहुत थक गया हूं, आज की रात मैं खूब गहरी नींद सोऊंगा, आप पहरेदारी करना। राजकुमार बोला, ठीक है। फिर दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। राजकुमार कुछ देर तक चौकीदारी करता रहा। वह इधर उधर निगाहें घुमाता रहा, हर सरसराहट को गौर से सुनता रहा। पर नींद उसके थके हुए शरीर पर धीरे धीरे हावी होने लगी। जैसे ही वह बिस्तर पर सीधा लेटा, नींद चुपके से आई और उसे अपनी गोद में ले गई। कुछ ही पलों में राजकुमार गहरी नींद में डूब गया। वजीर के लड़के ने यह देखा तो भीतर से तिल मिला गया। उसके मन में गुस्सा उमड़ने लगा। जिसे पहरा देना था वही सबसे पहले सो गया। पर वह कर भी क्या सकता था? राजकुमार राजा का पुत्र था और वह उसका सेवक। राजकुमार की रक्षा करना ही उसका धर्म था और इसी धर्म के लिए वह इस यात्रा में साथ आया था। जैसे तैसे रात बीती। सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार ने आंखें मलते हुए उठते ही कहा, मैंने पूरी कोशिश की कि जागा रहूं, पर थकावट इतनी थी कि पलकें भारी हो गईं और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। वजीर का लड़का हल्के से मुस्कुराया और बोला, ईश्वर को धन्यवाद दो कि इस अजनबी जगह में रात बिना किसी दुर्घटना के कट गई, वरना यहाँ तो कुछ भी हो सकता था। दोनों तैयार होकर आगे बढ़े। काफी देर तक चलते रहे। फिर अचानक एक नगर दिखाई दिया। वजीर का लड़का सतर्क हो गया, लेकिन राजकुमार तो उस दृश्य में खो गया। उसे याद आया, परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में एक जादू की नगरी मिलेगी। शायद यही वही जगह है। वजीर का लड़का तुरंत बोला, हमें इस नगरी के किनारे से निकल जाना चाहिए, बस्ती के भीतर ना जाएं। राजकुमार मुस्कुराया, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में भटक रहे हैं और अब जब एक सुंदर नगर मिला है तो तुम कह रहे हो इससे बचकर निकल चलें। नहीं मित्र, ये तो नहीं होगा। राजकुमार की जिद के आगे वजीर का लड़का चुप हो गया। दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगरी की सुंदरता ने राजकुमार को मोह लिया। वह बोला, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे, ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं? तुम मुझे इस दृश्य से वंचित करना चाहते थे। दोनों घोड़ों पर सवार नगर के भीतर बढ़ते गए। थोड़ी दूर पर एक बागीचा मिला, गुलमोहर और फूलों की लताओं से सजा हुआ। राजकुमार उस सुंदरता से आकर्षित होकर घोड़े से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के एक घर से एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और अचानक राजकुमार से लिपट गई। फूट फूट कर रोती हुई बोली, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कब से खोज रही थी। राजकुमार चौंक गया। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? वह बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो औरत इतनी जोर से उसे जकड़े थी कि राजकुमार चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। राजकुमार को उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आ गई। उसने कोमल स्वर में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो बेटा, तेरे बिना ये घर बहुत सूना लगता है। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बेमन से ही सही उसके साथ घर जाने को हाँ कर दी।
वजीर के लड़के ने उसे रोका। नहीं राजकुमार, मत जाओ, ये जगह भरोसे लायक नहीं लगती। पर राजकुमार नहीं माना। वह बोला, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत के साथ अंदर चला गया। सामने के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों उसमें दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से बंद हो गया। वजीर का लड़का चिंतित हो उठा।